मातृभूमि में बात पाकिस्तान और तालिबान के गठबंधन की करेंगे। मैं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर की जंग जीत ली है। पहले तालिबान की बड़ी बातें बताते हैं और फिर पाकिस्तान और तालिबान के गठबंधन का होगा पोस्टमार्टम। तो बड़ी बातें जो है, तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। पंजशीर में तालिबान का जो झंडा फहराया गया उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं तालिबान की ओर से, और पंजशीर को लेकर ही विवाद था और अब तालिबान के कब्जे की बात आई है। साले पंजशीर छोड़कर भागे हैं, जो कि पूर्व उप राष्ट्रपति थे, तो साले पंजशीर छोड़कर भागे। पाकिस्तान की मदद से तालिबान की जीत की बात सामने निकल कर आ रही है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का अब राज है। पंजशीर ही बचा हुआ था और पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा। ईरान ने की पाकिस्तान की मदद की जांच की मांग। ईरान का कहना है कि अगर किसी विदेशी देश ने इस तरह का काम किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार बनाने की तैयारी में तालिबान जुटा हुआ है। कई देशों के जो प्रमुख हैं उनको न्योता भेजा गया है। काबुल के राष्ट्रपति भवन में ये पूरा समारोह होगा। चीन, रूस सहित 6 देशों को न्योता भेजा गया है। इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए मुल्ला बिरादर बन सकता है सरकार का प्रमुख, यानी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मुल्ला बिरादर हो सकता है। और हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पंजशीर में कब्जे को लेकर लड़ाई आखिरी दौर में है। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के कब्जे के दावे पर रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि तालिबान ने प्रांत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कड़ी टक्कर दी और इसके बाद लिखा गया कि द रेजिस्टेंस कंटिन्यूज, यानी वहीं पंजशीर में जारी इस लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है। इसके कई सबूत सामने आए हैं। आईएसआई चीफ काबुल गए और यह भी कहा जा रहा है कि वहां से तालिबान की मदद पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। तो क्या वाकई में तालिबान ने पंजशीर का आखिरी किला भी जीत लिया है? दावा किया जा रहा है कि पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाके वहां अपना झंडा फहरा रहे हैं। इस वीडियो में तालिबान का झंडा फहराया भी जा रहा है और आसपास तालिबानी लड़ाके दिख रहे हैं। तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर यह झंडा फहराया गया वो पंजशीर का गवर्नर हाउस है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे में दम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि पंजशीर के कई इलाकों में तालिबानी आतंकी खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पंजशीर के इलाके में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों पर तालिबानी कब्जा कर रहे हैं। निजामी मैदान बदल करेगा और दादरे अलुता कितना सीवी नहीं छिपी के लदुई न पाती दी और वादा दई। इतना ही नहीं, एक वीडियो तो पंजशीर की राजधानी बजारक से सामने आया जिसमें तालिबानी लड़ाके बंदूक लेकर रोड पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह पर तालिबानियों को घूमते देखा गया वहीं पर तालिबानी विरोधी अहमद शाह मसूद की तस्वीरों वाले पोस्टर भी हैं। इसका मतलब ये साफ है कि पंजशीर के बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान के प्रवक्ता की ओर से जंग खत्म करने की बात कहने के साथ ही दावा कर दिया गया कि अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का राज स्थापित हो गया है। पंजशीर ही वो इलाका है जिसकी वजह से तालिबान की जीत अब तक अधूरी मानी जा रही थी। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह और पंजशीर लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद किसी भी कीमत पर सरेंडर करने की तैयारी में नहीं थे, लेकिन तालिबान के बढ़ते कदम ने मसूद और सालेह की उम्मीदों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों ने लड़ाई कितनी भयानक हुई इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। 3 दिन पहले के इस वीडियो में गोलियां धनाधन दागी जा रही हैं। पंजशीर के लड़ाकों की ओर से कोशिश तो पूरी की गई थी तालिबान को घाटी में पहुंचने से रोका जाए, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों की हार की कहानी लिखी पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ ने। रविवार को तालिबान का साथ देने के लिए पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया।
कहा जा रहा है कि जमीन पर जहां तालिबानी लड़ाके नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशीर बचाने वालों से लड़ रहे थे, तो पाकिस्तानी फौज ने हवाई हमले करके पंजशीर के लड़ाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स ने हवाई हमले उन जगहों पर किए जहां पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ठहरे थे। बाद में उन्हें देश छोड़कर ताजिकिस्तान भागना पड़ा। तालिबान की मदद के लिए आए पाकिस्तान के हमले में नॉर्दर्न अलायंस के कई बड़े कमांडर मारे गए, जिसमें फहीम दस्ती का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागी। इसमें फहीम दस्ती और 5 दूसरे पंजशीर के लड़ाकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल के दौरे पर गए थे और अगले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर पर हमले कर दिए। तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ खुलेआम हो चुका है और इसके बाद दुनिया के कई मुल्कों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऑपरेशन की निंदा की है। ईरान ने तो पंजशीर के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग कर दी है। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के घर पर एक अहम बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान के हालात पर लगातार प्रधानमंत्री रोज अपडेट दे रहे हैं। और ऐसी सूरत में जब अफगानिस्तान में आज ही ये खबर आई है कि पंजशीर पर भी अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है, साथ ही साथ पाकिस्तान की और ISI की जबरदस्त प्रेजेंस, तो खासतौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स की जबरदस्त प्रेजेंस अफगानिस्तान में देखी जा रही है। ऐसे हालात में ये क्रूशियल बैठक है। भारत पूरे हालात पर, पूरे रीजन के हालात पर नजर जमाए हुए है। लगातार वो उन देशों के भी संपर्क में है जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान सहित ब्रिटेन, तमाम देशों के संपर्क में है ताकि जो रीजन में लगातार हालात बदल रहे हैं और तो भारत के लिए आंतरिक और बाह्य चुनौतियां बदल रही हैं, उस पर नजर बनाए रखने के लिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा इस बैठक से हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो प्रधानमंत्री के घर पर एक अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं इस अहम बैठक के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान की जिस तरह से मदद पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, उसी मुद्दे को लेकर ये अहम बैठक। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा तो कर लिया है, लेकिन तालिबान के आगे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबानी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय देशों से मान्यता मिलेगी? इस सवाल के जवाब में तालिबान ने अपनी सरकार के गठन की तैयारियां तेज की हैं और साथ ही साथ 6 देशों को सरकार के गठन के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी भेजा है। जिन देशों को न्योता मिला है उनमें से ज्यादातर देश अमेरिका के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब तालिबान आतंक की सरकार बनाने में जुट गया है और साथ ही जुट गया है दुनिया में अपने लिए समर्थन जुटाने में भी। चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रूस और कतर, ये उन 6 देशों के नाम हैं जिन्हें तालिबान ने शपथ में शामिल होने का न्योता दिया है। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इन 6 देशों में से एक कतर को छोड़ दें तो बाकी 5 से अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो क्या तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका विरोधी मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गया है? 20 साल तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाला अमेरिका पिछले महीने की आखिरी तारीख को अफगानिस्तान की धरती से वापस लौट गया। और जब अमेरिका वापस लौटा तो अमेरिका विरोधियों ने अफगानिस्तान और तालिबान को समर्थन देना शुरू कर दिया। खबर यह है कि चीन, रूस, तुर्की जैसे देशों की मदद से तालिबान अपनी सत्ता स्थापित करने में जुटा है। हालांकि विदेशी मीडिया का एक गुट ये दावा कर रहा है कि सरकार के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में अदावत चल रही है। शनिवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ का काबुल दौरा हुआ तो ये खबर चल पड़ी कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता चाहता है। लेकिन धीरे धीरे इस दावे की हवा निकल गई और अब ये साफ होता जा रहा है कि तालिबान के नंबर 2 मुल्ला बरादर के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता की कमान आने वाली है।
यूएन के प्रतिनिधियों की मुल्ला बरादर से हुई मुलाकात के बाद खबर पर मुहर लगती दिख रही है। यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए बरादर से मुलाकात की। इस मुलाकात में महिला प्रतिनिधि सिर को हिजाब से ढके हुए थी, जो तालिबान की दहशत को दिखाने के लिए काफी है। तालिबान के शपथ ग्रहण की तैयारियां काबुल में होने लगी हैं। पोस्टर बैनर छप चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का आना न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA में काउंटर टेररिज्म पर दक्षिण एशिया के प्रभारी डगलस ने कहा कि तालिबान का आना भारत के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। डगलस के मुताबिक तालिबान ने अभी तक अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी गुटों से नाता तोड़ने के संकेत नहीं दिए हैं। पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठन हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिनों अल-कायदा ने तालिबान को भेजे अपने बधाई संदेश में कश्मीर का जिक्र किया था। जिस चीन से भारत की तनातनी चल रही है, वो चीन तालिबान को फाइनेंस करने वाला है। मतलब ये कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिहाज से खतरा है और हिंदुस्तान की हुकूमत को सतर्क रहना होगा। अफगानिस्तान में अभी तालिबानी सरकार का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तालिबान लगातार अपने सरकार के मॉडल पर अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहा है। खबर यह भी है कि तालिबान अपनी सरकार ईरान मॉडल पर बना सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि तालिबानी सरकार में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए तालिबान सरकार के मॉडल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ताजा खबर यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में ईरान मॉडल की तर्ज पर शूरा काउंसिल की मदद से शासन चलाएगा। ईरान की तर्ज पर ही अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर होगा और फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक तालिबान का प्रमुख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। सुप्रीम लीडर के नीचे शूरा काउंसिल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट काम करेगी। शूरा काउंसिल परामर्श देने वाली कमेटी होगी, जबकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट अफगानिस्तान के कामकाज और फैसलों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। अफगानिस्तान को ईरान मॉडल से चलाने की चर्चा है। दरअसल ईरान में भी एक गार्डियन काउंसिल है। ईरान की संसद में पास होने वाले हर कानून को गार्डियन काउंसिल से सहमति जरूरी होती है। ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है गार्डियन काउंसिल। काउंसिल के पास न सिर्फ संसद से पास बिल को अप्रूव करने की ताकत होती है, बल्कि उन पर वीटो लगाने का भी अधिकार होता है। काउंसिल में सुप्रीम लीडर के चुने हुए धर्म के 6 जानकार और संसद की सहमति से 6 कानूनविद होते हैं। चरण के हिसाब से सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है, इसलिए आधे सदस्य हर 3 साल में बदल जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जिन 7 लोगों के नाम आप देख रहे हैं, उनके हाथ में ही दक्षिण एशिया के सबसे अमीर मुल्क अफगानिस्तान की कमान जाने वाली है। सबसे पहला नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का, जो कि सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। डिप्टी लीडर की दौड़ में अब्दुल गनी बरादर का नाम है। तीसरा ताकतवर चेहरा है सिराजुद्दीन हक्कानी का। मुख्य प्रवक्ता के तौर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान का चौथा ताकतवर चेहरा है। शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान के वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। अफगान को चलाने वाले 7 तालिबानी चेहरों में छठा नाम है अब्दुल हकीम हक्कानी का, जो अखुंदजादा का खास माना जाता है। और 7वां नाम मोहम्मद याकूब का है, जो कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर में जीत का दावा करते हुए तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने की घोषणा की है। भविष्य के लिए सरकार तैयार है। जल्द ही एक इस्लामी और जवाबदेह सरकार का गठन किया जाएगा। तो पंजशीर में जीत का दावा तालिबानी प्रवक्ता के द्वारा, और साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही एक इस्लामी और जवाबदेह सरकार का गठन किया जाएगा। अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो गया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार तालिबान अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रहा है। खबर यह भी है कि तालिबान की सरकार के गठन में पाकिस्तान खुलकर दखलंदाजी कर रहा है। खबर तो ये भी है कि ISI की वजह से तालिबान और पाकिस्तान परस्त हक्कानी नेटवर्क में फूट पड़ गई है और उसके बाद ISI चीफ इसे सुलझाने के लिए काबुल पहुंचे हैं और इसी वजह से ये पूरा विलंब हो रहा है।
पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश की खुफिया एजेंसी का चीफ किसी दूसरे देश में वहां की लीडरशिप से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गया हो। आमतौर पर ऐसे दौरे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जनरल फैज का अफगानिस्तान का दौरा बता रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता पर इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। दरअसल जनरल फैज ऐसे वक्त में अफगानिस्तान गए हैं जब वहां पर सरकार बनाने को लेकर मतभेद की लगातार खबरें आ रही हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान के अलग अलग गुट एकजुट हुए थे, लेकिन अब उनके अंदरूनी झगड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। सत्ता के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच घमासान है, तो कट्टरपंथियों और उदार चेहरे का दिखावा करने वाले तालिबानियों में भिड़ंत। तालिबान के राजनीतिक गुट यानी दोहा गुट और लड़ाई करने वाले मिलिट्री गुट में टक्कर है। देश भर से अलग अलग लड़ाकों ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए काबुल में अपनी अपनी टुकड़ियां भेज रखी हैं। इनमें शामिल हैं अखुंदजादा के डिप्टी रह चुके मुल्ला बरादर और खलील हक्कानी, जिनके लड़ाकों का काबुल एयरपोर्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा रहा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने के पीछे भी यही वजह है। तालिबान और हक्कानी में बन नहीं रही है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहता है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में हक्कानी गुट मजबूत स्थिति में रहे, जबकि तालिबान का एक धड़ा ऐसा नहीं होने देना चाहता है। अब देखना होगा कि तालिबान, हक्कानी गुट और दूसरे धड़े जो सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, उनके बीच सुलह हो पाती है या नहीं, या फिर सत्ता पर कब्जे की ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने वाली है। इससे पहले ही यहाँ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक लड़कियों का क्लासरूम में नकाब पहनना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चेहरा ढका रहे। क्लासरूम में छात्र छात्राओं के बीच पर्दे की दीवार बनाई गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा। साथ ही ये भी नियम है कि महिला शिक्षक ही लड़कियों की क्लास लेंगी। अगर महिला शिक्षक ना मिले तो बेदाग छवि वाले बुजुर्ग शिक्षक लड़कियों को पढ़ाएंगे। तो ये तालिबानी शासन में महिलाओं के साथ अगर शिक्षा उनको लेनी है तो क्या नियम रहेंगे, ये बताए गए। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की महिला नेताओं के साथ डांस करते हुए दिखे। सीएम निवास में ही ये पूरा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम के विरोधी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी पहुंचे। महिला कांग्रेस की अलका लामा और रागिनी नायक भी वहां मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल पहली बार इस तरह के डांस करते हुए नजर आए हैं। वो लोकल जो त्योहार होते हैं, जो स्थानीय, उसमें खूब जमकर हिस्सा लेते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।